हारूत व मारूत कौन थे? बाबुल का कुनवा कहाँ है? और हारूत व मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरस्कार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उनसे कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोती निकालने के बराबर है। हारूत व मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान व हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरेत व इंजील और इसराइली रिवायतों में आती है, जबकि इसराइली रिवायतों को बेशतर उलमा और मुअर्रिखीन ने तायीद की है। इस वीडियो में हम दोनों तरह की रिवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, आ रब अल-आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसान को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीजें तुम्हें दी जाए तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज न करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और इताअत गुजार फरिश्तों को चुन लिया है, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने उर्दू फरिश्तों में इंसानी फितरत और मशहूर डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले करते थे। शक्ल में मस्ख कर दिया गया क्योंकि इस औरत का नाम जोर था, इसलिए वो सैयारा जोहरा हिलाया। जैसे इस गुनाह की वजह से हारूत व मारूत खुद वो इस्म आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सजा नहीं बल्कि एक कुनवे में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़ख्र अल-दीन राज़ी जैसे, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रोए ज़मीन पर तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातें खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नुजूम और इल्म फलकियात में बड़े माहिर थे। उनके बुतकद्दूहे में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र, मंतर, सिफली को बहुत अहमियत देते हैं और इस इल्म के जरिया मुआशरे में खौफ फसाद फैलाते थे। ये लोग दिल फिल्म, जादू, तंत्र, मंतर, सिफली को हफ्त अहमियत देते हैं और इस इल्म के जरिया मुआशरे में खौफ फसाद फैलाते थे। ये लोग टेलीफोन, जादू, तंत्र मंतर में बहुत आगे बढ़ गए। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंतर नजर आता है। इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इन लोगों को इस शिर्क़ अमल से रोका और उनकी सह जिन्नात पर काबू। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मौजिज़ात दरअसल जादू और सिफली का अमल था। बनी इसराइल ने इसकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्जाम और तोहमत की नफी करते हुए सूरा बकरा में फरमाया है, और उन्होंने इस चीज की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफर नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफर किया, लोगों को जादू सिखाते थे। और उस चीफ की भी जो शहर बाबुल में हारूत व मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को न सिखाते थे जब तक ये न कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तो काफिर ना बन। लिहाजा जब ये शहर का इल्म बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बाइस बन गया, तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और बातें करने का तरीका लोगों को सिखाई, ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सके। लेकिन यही तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी, बल्कि वो फरिश्ते लोगों को तुम भी करते थे और उनके लिए सरहद पर कहते थे कि ये तुम्हारे लिए एक कराची आजमाइश है। लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए जरर और नुकसान का बाइस था। बाजार बैन अफसानों में इसको का जिक्र भी मिलता है, जहां कई लोग पहुंचे और हारूत व मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म सीखा। जबकि बाज़ मुअर्रिखीन का कहना है कि इराक के शहर हुल्ला के करीब एक घर में मौजूद कदीम कुनवा है, जहां से बाबू की सरहद शुरू होती थी। ये इसको ही चाहे बागी करार देते हैं। हरहाल इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि बली और जादू एक शिर्क़ी अमल है, मगर ये कि इसका इस्तेमाल फसाद और शर पसंदी के खात्मे के लिए किया जाए।